क्वेश्चन 1। नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची? ए. भारत और जापान, बी. भारत और चीन, सी. जापान और मलेशिया, डी. चीन और मलेशिया। सही जवाब बी. भारत और चीन। क्वेश्चन 2। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? ए. 500 किलोमीटर तक, बी. 1000 किलोमीटर तक, सी. 1500 किलोमीटर से अधिक, डी. 2000 किलोमीटर से अधिक। सही जवाब सी. 1500 किलोमीटर से अधिक। क्वेश्चन 3। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में किसने ब्लिट्ज खिताब जीता है? ए. अर्जुन एरिगैसी, बी. विदित गुजराती, सी. मैग्नस कार्लसन, डी. फैबियानो कारुआना। सही जवाब सी. मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन 4। 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? ए. 400,000, बी. 450,000, सी. 505,412, डी. 600,000। सही जवाब सी. 505,412। क्वेश्चन 5। नवाचार के लिए प्रसिद्ध आइडेक्स योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? ए. गृह मंत्रालय, बी. रक्षा मंत्रालय, सी. सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही जवाब बी. रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन 6। हाल ही में तटरक्षक बल ने अंडरस्को तट पर सागर कवच अभ्यास किया है? ए. महाराष्ट्र और गोवा, बी. कर्नाटक और केरल, सी. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, डी. पश्चिम बंगाल और ओडिशा। सही जवाब ए. महाराष्ट्र और गोवा। क्वेश्चन 7। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? ए. 200 से ऊपर, बी. 300 से ऊपर, सी. 400 से ऊपर, डी. 450 से ऊपर। सही जवाब सी. 400 से ऊपर। क्वेश्चन 8। फाओ की रिपोर्ट के अनुसार कौन जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से सर्वाधिक प्रभावित है? ए. शहरी जनसंख्या, बी. ग्रामीण जनसंख्या, सी. ग्रामीण किसान, डी. तटीय क्षेत्र की जनसंख्या। सही जवाब सी. ग्रामीण किसान। क्वेश्चन 9। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. गिरीश चंद्र मुर्मू, बी. के. संजय मूर्ति, सी. राजीव कुमार, डी. अजय भूषण पांडे। सही जवाब बी. के. संजय मूर्ति। क्वेश्चन 10। नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए. नई दिल्ली, बी. रियो डी जेनेरियो, सी. टोक्यो, डी. बर्लिन। सही जवाब बी. रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन 11। 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए. ब्राजील, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. भारत, डी. इंडोनेशिया। सही जवाब बी. दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन 12। किसके द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ए. DRDO, बी. नीति आयोग, सी. वित्त मंत्रालय, डी. सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय। सही जवाब
बी नीति आयोग। क्वेश्चन 13। भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 को किस प्लेटफॉर्म के साथ धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है? ए गूगल, बी मेटा, सी एक्स ट्विटर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी मेटा। क्वेश्चन 14। किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ए अल्जीरिया में, बी मलावी में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी मॉरिटानिया में। सही जवाब ए अल्जीरिया में। क्वेश्चन 15। सर्वोच्च न्यायालय ने किस विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है? ए जामिया मिलिया इस्लामिया, बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डी जादवपुर विश्वविद्यालय। सही जवाब बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 16। इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए GSAT-19 पृथ्वी अवलोकन के लिए, बी GSAT-20 ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए, सी GSAT-21 नेविगेशन सेवाओं के लिए, डी GSAT-22 मौसम पूर्वानुमान के लिए। सही जवाब बी GSAT-20 ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। क्वेश्चन 17। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ए ऑर्डर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक, बी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, सी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ यूनिटी, डी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ अफ्रीका। सही जवाब बी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। क्वेश्चन 18। भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 सैन्य विमान किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? ए सितंबर 2025, बी सितंबर 2026, सी सितंबर 2027, डी सितंबर 2028। सही जवाब बी सितंबर 2026। क्वेश्चन 19। अमेरिका ने भारत को कितनी राशि के प्राचीन अवशेष लौटाए? ए $1 मिलियन, बी $5 मिलियन, सी $10 मिलियन, डी $15 मिलियन। सही जवाब सी $10 मिलियन। क्वेश्चन 20। ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। सही जवाब ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन 21। इसरो ने GSAT-20 लॉन्च के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को क्यों चुना? ए फाल्कन 9 अधिक लागत प्रभावी था, बी LVM-3 GSAT-20 के भारी पेलोड को नहीं ले जा सकता था, सी फाल्कन 9 अन्य विकल्पों से तेज और उन्नत था, डी भारत नए लॉन्च वाहनों के साथ प्रयोग करना चाहता था। सही जवाब बी LVM-3 GSAT-20 के भारी पेलोड को नहीं ले जा सकता था। क्वेश्चन 22। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता का स्तर क्या है? ए संतोषजनक, बी मध्यम, सी गंभीर, डी खतरनाक। सही जवाब सी गंभीर। क्वेश्चन 23। DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? ए अग्नि मिसाइल प्रणाली, बी गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली,
सी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, डी आकाश मिसाइल प्रणाली। सही जवाब बी गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। क्वेश्चन 24, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए डॉक्टर अनीश शाह, बी विक्रम सहगल, सी अनुज श्रीवास्तव, डी हर्षवर्धन अग्रवाल। सही जवाब डी हर्षवर्धन अग्रवाल। क्वेश्चन 25, GSAT-20 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जिसमें इसका वजन, ऑपरेशनल जीवनकाल और लॉन्च प्रदाता शामिल हैं? ए 3800 किलोग्राम, 12 वर्ष, नासा द्वारा लॉन्च किया गया। बी 4700 किलोग्राम, 14 वर्ष, स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया। सी 5500 किलोग्राम, 20 वर्ष, एरियनस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। डी 2500 किलोग्राम, 10 वर्ष, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। सही जवाब बी 4700 किलोग्राम, 14 वर्ष, स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया।